जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, झारखंड बोर्ड की तरफ से आप लोग का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी विषय गणित का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपकी जो है फुल मार्क जो है 80 रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग जो है इस वीडियो में सिर्फ 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और एग्जाम में जो आपको 3 घंटे का समय भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो है आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य ज्ञात करें, यानी कि शून्य किसमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से बना रहे हैं उसको अभी आप लोगों को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, तो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स जो है ये माइनस 27 जो है बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे, तो एक्स जो है ना, ये एक्स जो है स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 रूट हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना मिलान करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो कितने बिंदु हो जाएंगे, तो ये 3 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 3 बिंदु हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है तीसरा नंबर दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 कार्मिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए कर्मिक का मतलब होता है लगातार सम संख्याओं का। मान के चलिए 2 और 4 का लघुत्तम निकाल देते हैं, तो 2 गुना 1 गुना 2 कर सकते हैं ना, इसका भी निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। तो इसमें क्या है, एचसीएफ कितना आ रहा है, इसमें एचसीएफ जो है 2 ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, एचसीएफ कितना होगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। 5वां नंबर कहता है कि 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल और संभव है। तो ये क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएंगे। तो अनगिनत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, देखिए 6वां नंबर दिया गया है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो निरूपित रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर सवाल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य है। तो देखिए इसमें करना क्या बच्चों, इसमें जो है ना गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप इसको गुणनखंड के अनुरूप आप निकालेंगे तो उसमें भी आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे निकालना तो वो भी इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये इतना मतलब ये हुआ कि इसका अगर हल आप करते हैं ना, इसका अगर आप हल करते हैं तो इसका मान 0 होना चाहिए और यहाँ बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, अगर हम 0 यहाँ पे लगाते हैं तो x का मान अगर 0 और x का मान या 0 लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 1 का मान अगर रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 का 3, तो यहाँ घटेगा 2 और 2। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, अगर यहाँ पे सी इसका मान रखते हैं तो मैं इसको सिद्ध करके ही दिखाता हूँ। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, 3 गुना 2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। तो यानी 2 दूनी हो गया 4, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पे ए सी का मान सी जो है कितना, 2 हो जाएगा, यानी कि इसका एक्स का मान कितना हो जाएगा, मूल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर दिया गया है कि 2 समांतर विषम धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 290 है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अगर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि देखिए पहला जो पद अगर हम पूर्णांक निकालें, ठीक है, पहला पूर्णांक हम x ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे समझिए, अगर इसको हम पहले x जो है पहला पद क्या लिखे, प्रथम लिखे हम x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। दूसरा प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्रश्न ये कहता है कि दोनों का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 290 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए प्लस यहाँ हो जाएगा ना, ये प्लस है
तो यहाँ पे क्या है प्लस लिखेंगे 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर 290। अब देखिए इसमें हम खंड कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x², ठीक है, प्लस लिखेंगे 4x हो जाएगा, प्लस 4 बराबर कितना 290 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को सब में कॉमन कर लीजिए, तो ये x² हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉमन हम कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा +2 बराबर हो जाएगा 290, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 290 बटा हो जाएगा 2। इसको हम अगर कटा दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 हो जाएगा, और ये कितना 4 दूनी 8, 5 5 दूनी 10, तो कितना 145। तो इसको हम खंड अब करना है, देखिए खंड क्या करना है, इसको लिखेंगे x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x, और इधर आके कितना हो जाएगा -143 बराबर हो जाएगा 0। चलिए आगे इधर हम लिखते हैं, आगे इधर समझिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको हम खंड करेंगे ना, तो x² हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा प्लस 11x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -143, ठीक है, ये हो गया -143 बराबर हो जाएगा 0। अब इस दोनों कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, ये प्लस है ना, ये प्लस है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा समझिएगा, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे घटाना है, तो यहाँ पे 2 ना लाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे -13 है, तो यहाँ पे x - 11 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे x - 11 और यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 13, तो इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 11 और इसका निकल जाएगा 13। तो देखिए 11 और 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 9 नंबर सवाल देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से एपी समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि क्रमागत संख्याओं का जो अंतराल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अंतर देखें, इसका जो अंतर है 4 है, ठीक है, सॉरी इसका अंतर 2 है, इसका अंतर कितना है 8 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 8 है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये भी जो है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसका अंतर कितना है भाई, देखिए इसका अगर अंतर निकालें, ठीक है, इसका अगर निकालें, एक देखिए फॉर्मूला होता है एपी निकालने के लिए, क्योंकि सार्वंतर जो डी होता है वो बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सार्वंतर जो है डी जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको हम करते हैं ना, इसको अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम घटाते जाएंगे, इसको अगर हम सॉल्यूशन करते जाएं, इसको हम बनाते जाएं, तो इसका जो है ना समान दूरी निकल रहा है, इसमें क्या हो रहा है समान निकल रहा है। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये भी क्या है एपी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर दिया गया है कि 1 4 7 10 ... के 18 पदों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ प्रथम पद कितना दिया है वो 1 दिया है, सार्वंतर अगर निकालें तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 18। तो देखिए इसका 2 फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, एक पहला निकालेंगे an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स में, कि a 18 का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो a प्लस कितना होता है 17d हम गुना कर देंगे। तो भाई a का मान 1 है, प्लस लिखेंगे 17 गुना d का मान कितना निकला है 3, तो कितना हो जाएगा 17 × 51, एक कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो देखिए 52 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका सटीक आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर दिया गया कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि मान के चलिए कि ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी जो है एक त्रिभुज है, उसका जो है क्षेत्रफल दिया गया है, और एक त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं, उसका भी क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया है 16 और 9, तो इसका आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 16, और रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देखिए 4, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 4 × 16, और यह हो जाएगा 3 × 9, तो 4:3 कहाँ पर है, 4:3 जो है वो कहाँ पर है बच्चों, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है 12 नंबर दिया गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को बना लीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज को हम यहाँ बनाते हैं, देखिए ये जो है समांतर चतुर्भुज हम बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी जो है ना एक भुजा जो है, एक विकर्ण जो है वो कितने का है 6 सेंटीमीटर का है,
और एक विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण जो है ये 8 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आकार आकृति बन रही है, ठीक है। और जब यह बिंदु जो है एक दूसरे को विकर्ण जब काटती है तो ये 90 डिग्री का कोण दर्शाती है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है, एच निकालना है ना। तो जब एच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, तो 6 का आधा हो गया, 6 का आधा कितना हो गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौक 16। अब इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 25 का रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। देखिए कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर दिया गया है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं ना। देखिए एक ये निर्देशांक है, एक ये और निर्देशांक है। तो जब ये एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पे कहाँ पे काटती है, 0 पे काटती है ना, तो ये मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया गया है कि y अक्ष में 5 इकाई युग्म जो है और x अक्ष पर जो है एक बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों आप लोग को मैंने पहले बताया था कि y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि y अक्ष का जो इकाई है वो 5 है, तो x का इकाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 0 हो जाएगा, ये होगा ना, यही होगा 5 और 0। देखिए कहता है कि P के निर्देशांक क्या होगा, तो P के निर्देशांक में कहता है, तो देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आप कर देते हैं ना, तो आपका यहाँ पे नंबर कट जाएगा। बहुत सारा जो है मैथ का जो है इसका जो आंसर दिया गया है वो गलत ही दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले जो हम x का मान लिखते हैं उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे x और y का अक्ष में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 15 नंबर है, त्रिकोणमिति से सवाल है। कहता है कि साइन a बराबर 3/4 है, तो कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। यानी कि देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का p/h होता है, तो कोसेक थीटा का क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा का होता है बच्चों, ये होता है h/p। तो इसी को सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जब यहाँ पे 3/4 है तो इसी को उल्टा करेंगे, 4/3 हो जाएगा। 4/3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है 16 नंबर देखिए, सवाल क्या कहता है, कहता है कि sec a प्लस tan a इंटू जो है 1 - sin a बराबर है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकदम आसान है एकदम। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, जो है ना एकदम लॉलीपॉप सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सवाल को यहाँ समझिए। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos a लिख सकते हैं ना। देखिए 1 + cos a लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, ये आपका जो दिया गया है प्लस tan a, तो प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a प्लस बटा हो जाएगा cos a, है ये हो गया। उसके बाद ये पहले से दिया हुआ है भाई 1 - sin a, ये लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + sin a बटा हो जाएगा ये cos a, इंटू हो गया ये 1 - sin a। तो हम लिख सकते हैं, देखिए a + b इंटू a - b है, तो इसको लिख सकते हैं a² - sin स्क्वायर a हो जाएगा, यानी a का हो जाएगा a - sin स्क्वायर a बटा हो जाएगा cos a। तो 1 - sin स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a बटा हो जाएगा cos a। तो देखिए 2 को है, वो कट जाएगा, कितना बचेगा cos a बचेगा। तो cos a तो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है किस में है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा cos a, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर दिया गया है कि tan a बराबर जो है √3 है, तो a का मान क्या हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीट एकदम मजेदार सवाल सब देख रहे हैं। तो देखिए इसका जो है ना, अब मैंने बताया था कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, तो भाई टिक लगा लीजिए 60 डिग्री में। चलिए 18 नंबर कहता है कि जब किसी सीधे खंबे की छाया जो है उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले पिक्चर को समझिए, ये एक फिगर है, ठीक है। एक मान के लिए खंबा है, एक समतल धरातल सतह पर एक खंबा ये जो है खड़ा है, इसकी छाया जो है इतनी है, ठीक, ये छाया बना रही है। और यह क्या कहता है कि ये खंबे की जो दूरी है वो छाया उसकी जो है बराबर दर्शाती है ना, छाया जो है बराबर दर्शाती है। तो अब ये कहता है उन्नयन कोण। तो देखिए अब जो ये 90 डिग्री कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री होता है। जब ये अकेला 90 डिग्री है तो इसका मान 45 डिग्री होना चाहिए।
तो इसका मान भी कितना 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, बहुत आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो देखिए अर्धवृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त जो है इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है अर्धवृत्त, है ना, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना, अर्धवृत्त का कोण कितना बनेगा 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री नहीं दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 90 बनाते हैं ना, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है तो क्या करोगे, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, योग के तुल्य रहेगा तो इसकी जो है स्पर्श जो रेखाएं होगी वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल 21 नंबर देखिए दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। भाई ये इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है कि दो गोले के आयतन का अनुपात जो है 8:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 22 नंबर सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिएगा गोलेक अनुपात। देखिए गोलेक अनुपात क्या होता है, याद रखेंगे। आयतन का फॉर्मूला बताइए, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए दो गोला है, पहला गोला का आयतन कितना 8 है, दूसरा का है 27, तो इसको हम बटा कर लेते हैं 4/3 पाई और बड़की आर यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इसका जो मान दिया गया थी भाई पाई और ये कटेगा 4/3 और पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना भाई, ये 8 और 27, तो इसका हम निकालेंगे तो इसका आर जो है कितना निकलेगा 2 और बड़ी आर निकल जाएगा मेरा 3। ठीक है, ये कितना 27 का 3 निकलेगा। अब ये कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका भी बट्टा में कहता है दोनों अनुपात निकालना है भाई, इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई और पाई, देखिए आर 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, तो आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिया 9, तो यहाँ 4:9 हो जाएगा। 4:9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सटीक आंसर होगा। ठीक है, ये वाला सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी। तो भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसका मान जब 144 दिया हुआ है, पाई का मान दिया है, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो 144 हो गया, पाई हो गया, बटा लिखेंगे 4 पाई हो जाएगा। देखिए पाई और पाई कटेगा, इसको कटाएंगे कितना बार में 36 बार में, तो आर का मान कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल देखें। दिया गया है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए सिक्कों में 2 फलक होते हैं। ठीक है, सिक्कों में क्या होती है, ये मान के सिक्का है, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है टेल होता है। इसमें क्या होता है 2 फलक होते हैं, कितने 2 फलक होते हैं। जब 2 फलक होता है तो कहता है चित क्या गो होता है, एक ही गो ना, तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख देंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। आगे देखें अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया है। तो सम संख्या जरा ध्यान दीजिएगा, एक पासा में जो होता है सम क्या गो होता है, तो 6 तक लिखा रहता है ना, सम जो है 3 गो होता है ना, 2 होता है 4 होता है और 6, यानी टोटल कितना 3 होते हैं। तब इसकी जो है प्रक्रिया ज्ञात करना है, तो टोटल संख्या पासे में कितनी होती है, टोटल अंक जो है 6 होता है, तो इसकी प्रक्रिया निकालेंगे तो बच्चों प्रक्रिया हो जाएगा, देखिए प्रक्रिया हो जाएगा 3/6, इसको कटाएंगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 27 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो भाई x का मान तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3x का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि यदि 6, 8, 9x तथा
13 का मध्य जो है 10 हो तो x का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जब माध्य दिया हुआ है, जब माध्य दिया गया, इसको पहले आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए पहले। 6 + 8 + 9 + x प्लस हो जाएगा 13। अब देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पे 10। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 हो गया, और इधर हो जाएगा 13। 14 और 9 को जोड़िए, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ते जाइए, इसको अगर जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। टोटल कितना हो गया 36 ना, हाँ टोटल 36 प्लस हो जाएगा x बट्टा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10। तो इसको अगर करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 36 + x बराबर हो जाएगा 10 × 5 कितना 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 में अगर 36 को घटा दें तो कितना होगा 14 होगा। तो भाई 14 कहाँ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 14, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए 29 नंबर सवाल दिया गया है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है कि जो बार बार अंक आ रहा है, जो बार बार संख्या आ रहा है, तो उसको बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे कौन बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो ये देखिए 2 जो है अधिक संख्या अधिक बार आया है, तो ये क्या है, तो 2 ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो है 30वां नंबर दिया गया है, कहता है कि 8 7 12 15 10 9 और 11 का माध्यिका क्या होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको ना एकदम सजा लीजिए। तो सबसे पहला क्या है, 7 है, 8 है, 9 10 11, फिर उसके बाद है 12 और एक 15 है। तो देखिए ये भी 3 है और इधर भी 3 है, तो बीच में क्या है भाई, कितना है जो है 10 है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मैंने आपको इसमें अच्छे से बता दिया है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जल्द ही इसका सब्जेक्टिव वाला भी सोल्यूशन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।